दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स हुआ है, लेकिन इस बार पूर्वी बॉर्डर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के उत्तरी बॉर्डर से तालिबानियों ने इसे अंजाम दिया है। और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुल के कहा है कि ये पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के खिलाफ हमने ये एयर स्ट्राइक्स किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आईसिस जैसे आतंकियों को पालने वाला देश है और उसके ऊपर कई ऐसे टेरर कैंप्स हैं जो कि हमने देखे थे, जिनके द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाता था और उन्हीं कैंप्स को हमने ध्वस्त किया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये कितनी ज्यादा शर्मिंदगी से भरी हुई बात है कि तालिबान, जिसको कई देश आज भी आतंकी संगठन कहते हैं, वो कह रहा है जी हम आतंकी होंगे लेकिन सबसे बड़ा आतंकी ये पाकिस्तानी है जो कि आईसिस जैसे आतंकियों को पालते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यहां पे ये पाकिस्तानी एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिए हैं कि देखिए बड़ा ही रूडिमेंट्री ड्रोन था, पुराने जमाने का ड्रोन था, क्या ही फर्क पड़ता है, हमने इसे रोक दिया, तालिबानी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वीडियोज आने शुरू हो गए जिसमें ड्रोन दिखने लगा, तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं अरे ये कितने पुराने जमाने के ड्रोन हैं। सवाल तो ये पूछना चाहिए, भले ये पुराने जमाने के ड्रोन हो, लेकिन ये ड्रोन बॉर्डर पार करके तुम्हारे देश में आए कैसे? पाकिस्तान आर्मी, नंबर 1 आर्मी, क्या हो गया उसको? दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। अब जब वीडियो आ गया तो रॉयटर्स चाहते हुए भी कुछ छुपा नहीं पा रहा, बताना पड़ रहा है। अफगानिस्तान ने कहा उसके फोर्सेस ने मिलिटेंट हाइडआउट्स के ऊपर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है। इस्लामाबाद डिनाइज क्लेम। क्या डिनाई कर रहा है इस्लामाबाद? क्या स्ट्राइक हुआ वो डिनाई कर रहा है? नहीं, ये रॉयटर्स का शब्दों का मायाजाल है। इस्लामाबाद ये डिनाई कर रहा है कि ये ड्रोन्स के द्वारा जो हमला किया गया वो मिलिटेंट हाइडआउट्स पे हुआ। वो कह रहे हैं नहीं, मिलिटेंट हाइडआउट्स तो अफगानिस्तान में है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं शब्दों को कैसे बुना जा रहा है। बॉटम लाइन यही है जो कि आप यहां पे देख रहे हैं कि अफगानिस्तान ने रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर। कारण है, पाकिस्तान ने अभी 9 दिन पहले की बात है, काफी मेजर हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर, और तब से कहीं ना कहीं तालिबान के ऊपर दबाव था कि वो बदला जवाबी कार्रवाई उसका करे। अब दोस्तों, पाकिस्तान तो वैसे ये सब छुपा लेता, लेकिन एक वीडियो आने लगा और उसके साथ पाकिस्तान बेस्ड हैंडल्स जितने भी हैं वो ये सब दिखाना शुरू कर दिए कि हाँ भाई सच में ड्रोन तो आया है, अब क्या करें। तो आइए जरा पहले आपको ये सो कॉल्ड ऑब्सोलीट पुराना ड्रोन उसका वीडियो दिखा देता हूं। Samira dar gol se dal yaro. دارو فرجتلی نه دا هلتا بزرگون رو خلی ریپوست تیرونا و پای گرزاول ته توش به داشای ها. تعالی قدرتی رو تو خدای را قدرت په مینا رو تو Da ce ta la shawi yaro. ودانه بعد دا تو راسل ولتا تو وجه अब दोस्तों, इसके बाद हुआ यूं, पाकिस्तानी बोलने लगे, इसमें भी भारत कुछ कर रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के हैंडल्स कहने लगे 2 दिन पहले ये भारतीय ही तो थे जो कि अफगानिस्तान को दवाई भिजवाए थे। दिख रही है क्या दवाई उन्होंने भिजवाया है? 5 टन एसेंशियल मेडिसिन भारत से गया था अफगानिस्तान, लेकिन वो दवाई थी। लेकिन ये पाकिस्तानी कह रहे हैं देखो यही कंसाइनमेंट आया है। अरे भाई, ये दवाई है। अब अफगानिस्तान के इर्द गिर्द बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को साफ करने के लिए कई प्रकार की दवाई इस्तेमाल होती है, इसीलिए 5 टन दवाई हमने भिजवाई है। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो बॉटम लाइन यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो टिट फॉर टैट स्पाइरल है ये चलता जा रहा है। आप देख सकते हैं 10 जून को पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया था, कई लोग मारे गए थे, आज उसकी जवाबी कार्रवाई की गई है। तो क्लियरली दोस्तों, अफगानिस्तान को अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अफगानिस्तान चैलेंज करना शुरू कर दिया है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है, अब पाकिस्तान ने अपना नॉर्दर्न फ्रंट मोर और लेस फॉरएवर के लिए खोल दिया है। कुछ ऐसा ही लगना शुरू हो गया है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपके लिए केवल 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन ये ऑफर बस कुछ घंटों के लिए, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें। अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए सीएससी एश्योर भी मिलता है। आप देख सकते हैं 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 23,999 रुपए में मिल रही है। 3 साल की सब्सक्रिप्शन 28,999 रुपए में मिलती है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों, हुआ यूं, आज तालिबान के, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो उन्होंने कहा कि कल रात की बात है 18-19 जून के बीच में अफगान एयरफोर्स ने कई जगहों पे, कई ठिकानों पे एयर स्ट्राइक्स किया जो कि आईसिस खोरासन का हाइडआउट था पाकिस्तान में। और इसमें अगर आप देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस में अफगानियों ने एयर स्ट्राइक किया है।
जिसमें कई इलाकों का नाम बताया गया। जैसे आप देख सकते हैं, एक बताया गया कि यहाँ पे किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुए। वैसे ही बलूचिस्तान में और एक चगाई है, यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ। और वैसे ही अगर आप देखें तो औरकजाई है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पे एयर स्ट्राइक्स किया गया। तो ये 3 ठिकानों का नाम बताया गया और कहा गया कि इसके द्वारा जो आइसिस खुरासन है, उनको कुछ विदेशी इंटेलिजेंस सर्विस वाले हैं जो मदद करते हैं, जिससे अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है, तो हमने उन पर हमला कर दिया है। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है, ये लेटेस्ट एस्केलेशन है 2026 के अफगानिस्तान पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, बदले में फिर अफगानिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करता है। और लेट फरवरी 2026 से ही ये पूरा का पूरा टिट फॉर टैट सिलसिला दिख रहा है, जिसमें एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन इनकर्जन, आर्टिलरी एक्सचेंज, ग्राउंड ऑफेंसिव, सब कुछ हमको देखने मिल रहा है। तालिबान ने दोस्तों इस पूरे ऑपरेशन को कहा ये एयर स्ट्राइक्स है बाई अफगान एयरफोर्स। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठा, ये अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक कैसे किया? अफगानिस्तान के पास कोई फाइटर जेट तो नहीं है। हालांकि बता देता हूं, उनके पास ऐसा एस्टिमेट किया जाता है 6 एयरक्राफ्ट हैं, 23 हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये ड्रोन्स या क्वाडकॉप्टर्स के द्वारा हमला किया गया। फिर वीडियो भी आने शुरू हो गए पाकिस्तान से, तो और क्लैरिटी हो गई, ये एयर स्ट्राइक्स ड्रोन्स के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों, तालिबान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या इस पर स्टेटमेंट आया, जरा देख लेते हैं। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान एयरफोर्स ने ओवरनाइट स्ट्राइक किया है आइसिस खोरासन के हाइडआउट्स पर, और वो लोकेशंस का नाम लिया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया है। इसलिए किया गया क्योंकि इन ठिकानों से अफगानिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के सपोर्ट से हमला किया जा रहा था। ये लोकेशंस कई बार इस्तेमाल किए गए थे, कुछ इंटेलिजेंस सर्कल्स इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि अफगानिस्तान में अटैक प्लान किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। और इस वजह से उन्होंने कहा कि देखिए, इनको कहीं ना कहीं साफ करना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये ऑपरेशनल बेसिस थे अफगानिस्तान के ऊपर किए गए हमलों के लिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये हमारे जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसके साथ ये जो हमले हमने किए, ये बिल्कुल सटीक और सक्सेसफुल हुए हैं। इसके सिवा उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी कि अफगानिस्तान आने वाले दिनों में उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्टेबिलिटी को यदि कोई थ्रेटन करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी कैपेबिलिटी, जो भी कैपेसिटी तालिबान के पास मौजूद है, उसके द्वारा सभी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हैंडल है, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा न्यूज जो इनका स्टेटमेंट है, ये डाला गया, जो कि मैं आपको एज इट इज पढ़ के बता दिया। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आया कि ये सब झूठ है, एज यूजुअल फॉल्स प्रोपेगेंडा है। हाँ, एक रूडिमेंट्री ड्रोन जरूर दिखा था हमको एयर स्पेस शिंकू खैबर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने मिला, लेकिन उसको हमने इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया, फिर न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। कोई लाइव प्रॉपर्टी को थ्रेट नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके साथ वो वीडियोस भी आने लगे। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो जो भी पाकिस्तान कह ले, बॉटम लाइन यही है कि ये है बड़ा ह्यूमिलिएटिंग। एक रूडिमेंट्री ड्रोन, जी हां, जिसको स्वयं पाकिस्तान कह रहा है रूडिमेंट्री ड्रोन है, अफगानिस्तान से वो पाकिस्तानी एयर स्पेस एंटर कर जाता है, बॉर्डर पार कर जाता है। ये पाकिस्तान आर्मी को ही तो एक्सपोज कर रहा है। इतना पुराने जमाने का ड्रोन, एक ड्रोन ये आपका हश्र कर रहा है, या कुछ ड्रोन आपका ये हश्र कर दे रहे हैं। सोचिए, आज के जब 500-600 ड्रोन एक साथ आएंगे, तब क्या होगा। दोस्तों, यहां पे तालिबान, जो कि खुद कई लोग कहते हैं आतंकी संगठन है, वो कह रहा है पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकी है, वहां पे आइसिस खोरासन को पाला जाता है पाकिस्तान के द्वारा। तो दोस्तों, तो वही बात हो गई, कल की ही बात है। हमारे एनवॉय ने यूएन में कहा है पाकिस्तान एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर है, जो कि इस प्रकार के आतंकी संगठनों को पालता है, और कहीं ना कहीं वो जब उसको काटता है वही आतंकी, तो कहता है कि टेरर अटैक हो गया, टेरर अटैक हो गया। तो आज वही बात तालिबान भी कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का टेरर फैक्ट्री है। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में हॉस्टिलिटी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के चांसेस यहां नहीं दिख रहे हैं। टिट फॉर टैट साइकिल से कंटिन्यूअसली हमें देखने मिल रहा है। पाकिस्तान हमला करता है, बदले में अफगानिस्तान भी हमला करता है। तालिबान के पास कहीं ना कहीं विलिंगनेस है, वो काइनेटिकली रिस्पॉन्ड करने को तैयार है, तो पाकिस्तान फिर रिस्पॉन्ड करेगा, फिर तालिबान रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। बॉर्डर टेंशंस कंटिन्यूअसली जिस वजह से बढ़ रहे हैं, बीच बीच में आर्टिलरी एक्सचेंज हो जाता है, ग्राउंड स्कर्मिश, एयर स्ट्राइक देखने मिल रहा है। क्लियरली दोस्तों, पाकिस्तान अफगान रिलेशंस अगर आप देखें तो लग रहा है आने वाले कुछ समय तक ये एडवर्सेरियल ही रहने वाले हैं, अनस्टेबल रहने वाले हैं। बाकी यहां पे अगर आप देखें तो एक पैटर्न दिख रहा है,
हॉस्टिलिटी है लेकिन मैनेज करके फिलहाल रख रहे हैं। पीरियोडिक फ्लेयर अप्स होता रहता है लेकिन ऑल आउट वॉर अभी नहीं हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को वो भी देखने मिले। जहां तक हमारी बात है, अफगानिस्तान को आप देख ही सकते हैं, हम दवाइयों का बड़ा खेप भेजते हैं, ये दवाइयों का खेप तो हम भेजते रहेंगे। अब अफगानिस्तान के इर्द गिर्द इतनी बीमारियां हैं, किसी को तो बेड़ा उठाना पड़ेगा उस बीमारी को साफ करने का, तो दवाइयां तो हमारे ओर से जरूर उनको भेजी जाएंगी।